नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार दरोगा का जो हमारा किरण पब्लिकेशन का सेशन चल रहा है उसका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेके आए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा या बिहार एसएससी सीजीएल 4 का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है। अ, आज का पहला प्रश्न है, धम शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है। तो दोस्तों धम शब्द जो है ये और इसका संबंध जो है अशोक से है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक। अगला प्रश्न है, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो दोस्तों इसमें से जो आपके अशोक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धार्मिक मामलों का विभाग था। तो इसमें से जो धार्मिक मामलों का विभाग था उसको दीवाने रियासत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीवाने रियासत। अगला प्रश्न है, किसने कहा पृथ्वी हर आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी के लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। दोस्तों ये जो कथन है ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इनको राजा जी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 4 राजा जी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है 7 नंबर, चूक नीति का सिद्धांत निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये नीति दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार संगठन संस्थापक जोड़ी गलत तरीके से मेल खाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार संगठन संस्थापक जोड़ी गलत तरीके से मेल खाता है। तो दोस्तों इसमें से यंग बंगाल हेनरी ये सही है, प्रार्थना समाज जो ये गलत है दोस्तों, यही इसका सही हो जाएगा क्योंकि इसके संस्थापक जो थे वह थे आत्माराम पांडुरंग। तो अगला प्रश्न है, गुजरात में अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। दोस्तों गुजरात का अंकलेश्वर तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, फ्रांस क्रांति किस वर्ष में हुई थी। तो यह 1789 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 1789। अगला प्रश्न है 12 नंबर, पहला विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है, पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों यह कहाँ शुरू हुआ था। दोस्तों यह 1914 में 28 जुलाई 1914 में यूरोप में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरोप। अगला प्रश्न है, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIBP किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो दोस्तों यह उद्योग और वाणिज्य ये जो हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ऑप्शन नंबर 2 वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये आपका 21वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21वां संशोधन, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है। तो दोस्तों आर्टिकल 110 में धन विधेयक के परिभाषा का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों यह राज्य के कार्यकारी शक्ति आर्टिकल आपका जो हो जाएगा इसका 154 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, 154। 17 नंबर, लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है।
दोस्तों लोकसभा का जो कार्यवाहक अध्यक्ष होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता था। किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन दिया है इसके अनुसार विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना यह इसका सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर तीन विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना। अगला प्रश्न है 19 नंबर। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? तो दोस्तों इसमें से जो 7वीं अनुसूची है इसी में समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों यह निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। निःशुल्क कानूनी सहायता से। निःशुल्क कानूनी सहायता ऑप्शन नंबर चार। अगला अगला प्रश्न है भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और इसके 4 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर चार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अलावा। भारत का चुनाव आयोग एक डैश है। तो दोस्तों चुनाव आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर एक संवैधानिक निकाय है। आत्म दोषारोहण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि डैश डैश। दोस्तों इसमें जो आपका हो जाएगा यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति डैश में निहित होती है। तो दोस्तों भारतीय राज्य की जो कार्यकारी शक्ति होती है वह राज्यपाल में निहित होता है। ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। सूर्य और उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित की जाती है? तो दोस्तों ये जो किरण होती है वह अल्ट्रा वायोलेट विकिरण होती है। ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर होगा और यही किरण की वजह से हमें स्किन कैंसर के होने की खतरा होता है। अगला प्रश्न है क्षुद्र ग्रह जिन्हें लघु ग्रह भी कहते हैं डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो दोस्तों यह जो ग्रह है यह मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर तीन इसका करेक्ट आंसर होगा। सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर डैश में घूमते हैं। दोस्तों यह दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। दीर्घ वृत्ताकार पथ में। ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीर्घ वृत्ताकार पथ में। अगला प्रश्न है भारत में गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? तो यह बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर चार। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम अनामुदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर तीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामुदी। नेल्सन नदी की उत्पत्ति निम्न में से किस देश से हुई है? नेल्सन नदी की उत्पत्ति कनाडा में हुआ है। कनाडा देश से हुई है। ऑप्शन नंबर बी कनाडा। भारत में आंध्र जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह परियोजना दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर तीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर चार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काराकोरम। भारत में रानी अवंतीबाई लोधी सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? रानी अवंतीबाई लोधी सागर सिंचाई परियोजना। तो यह कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय कंपनी है? तो दोस्तों इसमें से जो इन्फोसिस है यह एक भारतीय कंपनी है। इन्फोसिस। ऑप्शन नंबर चार। कुछ पूर्व परिपक्व निकासी नियमों को छोड़कर भारत में सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ की सामान्य लॉक इन अवधि कितनी है? तो इसकी जो अवधि है वह 15 वर्षों की है। ऑप्शन नंबर चार इसकी अवधि 15 वर्षों तक की है। केंद्र सरकार ने राज्य परिवहन विभागों को सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग की प्लेट का उपयोग करने के लिए आज्ञा पत्र जारी किया है?
तो इनके लिए ये हरा कलर का, हरा कलर, ऑप्शन नंबर बी हरे कलर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंजीनियरिंग उद्योग परिसंघ का नाम बदलकर भारतीय उद्योग परिसंघ हो गया था? तो दोस्तों यह किया गया था 1992 में, और 1992 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें के जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो खुशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी खुशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चौथा, ऑप्शन नंबर एक चौथा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, अपदान भुगतान अधिनियम जो किसी कर्मचारी को दी गई उपदान को नियंत्रित करता है किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अर्थशास्त्र में एसडब्ल्यूपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों एसडब्ल्यूपी का पूर्ण रूप सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान होता है, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, ऑप्शन नंबर एक। आयकर अधिनियम की धारा 80 जी, आयकर अधिनियम की धारा 80 जी निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी है? तो ये जुड़ी है दान के प्रति किया गया दान, ऑप्शन नंबर 4 दान के प्रति किया गया दान। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो ये दोस्तों किया गया सामान्य स्थिति बेरोजगारी, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी और वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी। दोस्तों इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, दूध के घनत्व को मापते हैं, इसको लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो दोस्तों पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम होता है और भूमध्य रेखा पे मिनिमम होता है, जी का मान मिनिमम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुव पे। किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती है? तो ये सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वर्षा की बूंदें गोलीय होती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों ध्वनि की जो गति होती है, ध्वनि की गति वो सर्वाधिक जो होती है वो लोहे में होगा, ऑप्शन नंबर 3 लोहे में, लोहे में होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था? संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था? तो ये किए थे आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, दो सरल पेंडुलम समान अवधि पर कंपन करते हैं, इसका उचित कारण है? तो दोस्तों इसका जो उचित कारण होगा, उनकी लंबाई बराबर है किंतु उनके निलंबित कणों का द्रव्यमान समान होना आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक शब्द अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स निम्नलिखित में से किस घरेलू सामग्री का उल्लेख करता है? तो ये करता है दोस्तों डिटर्जेंट का, ऑप्शन नंबर बी डिटर्जेंट का। अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट ये डिटर्जेंट का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु बेल मेटल लगभग 78% तांबा और 22% डैश से बना है। तो ये 22% इसमें टीन होता है, 22% इसमें टीन होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस रासायनिक कारखाने का नाम क्या है जिसमें दयनीय भोपाल रासायनिक त्रासदी जो 1984 में हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे? तो दोस्तों उस कारखाने का नाम है आपका यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर 3 यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। अगला प्रश्न है, अयस्क सीने बार में निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? तो दोस्तों सीने बार जो होता है इसमें आपका जो धातु होगा वो मरकरी होगा, ऑप्शन नंबर 3 मरकरी Hg। अगला प्रश्न है,
लोकप्रिय दर्द निवारक गोली एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्प्रिन का जो रासायनिक नाम है वह 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अगला प्रश्न है 55 नंबर। एंटीबायोटिक माइटोमाइसिन का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये जो किया जाता है ये कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में कार्य करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तो ये करता है आपका एजेटोबैक्टर। ऑप्शन नंबर 1 एजेटोबैक्टर। अगला प्रश्न है कोक्लिया। कोक्लिया मानव शरीर के किस भाग से संबंधित है? कोक्लिया तो ये मानव शरीर के कान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 कान से संबंधित है कोक्लिया। फेफड़ों में छोटी पतली दीवारों वाली थैली को क्या कहते हैं, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है? दोस्तों इसको एल्वियोली कहा जाता है। 58 का 4 हो जाएगा, एल्वियोली कहा जाता है। जो इंसान सिगरेट पीते हैं तो यही डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन को ब्लड में यही मिक्स करता है और ये मिक्स नहीं कर पाता है, जिसके वजह से जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है दोस्तों। और जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा तो दिक्कत होगा ही, इसी वजह से उन लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे दामा हो जाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा अमीनो की श्रृंखला से बना है? तो ये होगा आपका प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट 10 किलो कैलोरी प्रति 1 ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट जो है वह इसका हो जाएगा 4 किलो कैलोरी कैलोरी प्रति 1 ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ से है। एक छात्र को किसी संख्या को 7/9 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने उस संख्या को 7/9 से विभाजित कर दिया। यदि दोनों परिणामों के बीच का अंतर 96 रहे तो संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, जो कठिन होता है वो मैं खुद आप लोगों को सॉल्व करके बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अगला प्रश्न है एक शहर की जनसंख्या एक दशक में 2.5 लाख से 3,25,000 हो जाता है। प्रति वर्ष जनसंख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? तो दोस्तों ये भी बहुत ही आसान है। आप लोग को पता ही होगा, दोनों में से माइनस कर देना है और फिर उसका परसेंटेज निकाल लेना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 30% होगा। ऑप्शन नंबर 3 30%। अगला प्रश्न है एक टेलीविजन की कीमत जीएसटी सहित 14,000 रुपए है। यदि जीएसटी 12% है तो टेलीविजन का मूल मूल्य कितना होगा? बस दोस्तों इसमें से कुछ नहीं करना, 12% को इसमें से माइनस कर देना है और जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मैं बता देता हूँ, 12,500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। एक किताब अगला प्रश्न है एक किताब को 60 रुपए में बेचने पर 5 रुपए का लाभ होता है। जब उस किताब को 120 रुपए में बेचा जाए तो होने वाला लाभ क्या होगा? तो दोस्तों अगर आप 64 को देखेंगे तो जैसे 60 रुपए में बेचा जाता है तो 5 रुपए का लाभ होता है, और जब उस किताब को 120 रुपए में बेचा जाएगा तो बहुत ही जाहिर सी बात है वो किताब का 55 रुपए जो है वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। और 120 रुपए में बेचा जाता है तो 65 रुपए का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है किस दर से 250 रुपए पर 2 वर्ष में 500 रुपए सरल ब्याज मिलता है? तो दोस्तों इसको आपको पता ही होगा, PRT/100 का जो फॉर्मूला होता है उस पर रख के इसका रेट आप निकाल लीजिएगा। इसका इंटरेस्ट भी दे रखा है, प्रिंसिपल भी दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट निकाल लेना है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वह 10% आएगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है बल्ब ए एक बच्चा को 16 घंटे में भर सकता है एवं बल्ब बी उसी बच्चा को 10 घंटे में भर सकता है। पहले केवल बल्ब ए खोला जाता है, कितने घंटों के बाद बी को खोला जाना चाहिए ताकि वह बच्चा 8 घंटे में भर जाए? दोस्तों इस टाइप के प्रश्न हमने किया हुआ है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो आपका 2 हो जाएगा, 5 घंटे, 5 घंटे। अगला प्रश्न है नहीं दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ना वो 3 घंटे हो जाएगा, 3 घंटे। ऑप्शन नंबर 3 3 घंटे। अगला प्रश्न है
अन्य अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है वो अनाज और दूसरा, अनाज और दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जिसका वर्णन न हो सके, तो उसको हम क्या कहेंगे एक वर्ड में? अवर्णीय, ऑप्शन नंबर बी, अवर्णीय। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसमें स्टेटमेंट दिया है, द राइजिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर हैज स्कॉच्ड चेन्नई। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो आपका हो जाएगा, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, चेन्नई हैज बीन स्कॉच्ड बाय द राइजिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 70 नंबर, अगला प्रश्न है 70 नंबर। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड, रोहित आई एम वेरी हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा, द टीचर टोल्ड रोहित दैट शी वाज वेरी हैप्पी विथ हिज परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, बिहार विधान मंडल के संबंध में कौन सही नहीं है? तो इसमें से दोस्तों विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 40, ये सही है। विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6, ये भी सही है। और विधानसभा में सदस्यों, नहीं ये गलत है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 343, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो जो बिहार का जहानाबाद है दोस्तों, इसमें सबसे कम वन क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में क्षेत्रों को उनके निर्माण के अनुसार प्राचीन से नवीन के क्रम में लगाएं। तो दोस्तों इसका जो होगा वह आपका सबसे पहले हो जाएगा धारवाड़, उसके बाद विंध्य, और उसके बाद टर्शियरी, और उसके बाद क्वार्टरी। जैसे आपका हो जाएगा पहला खड़गपुर की पहाड़ियाँ, फिर कैमूर की पहाड़ियाँ, फिर सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, और फिर गंगा का मैदान। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका इस गन्ना उत्पादन के लिए जोनवन प्रसिद्ध है, जोनवन, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी वाक्य के लिए फॉन्ट चुनने के लिए, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में किसी वाक्य के लिए फॉन्ट चुनने के लिए, तो इसका हो जाएगा फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट चयन करें, ऑप्शन नंबर 1, फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट चयन करें। अगला प्रश्न है 76 नंबर, www का आविष्कारक कौन है? तो इसके जो आविष्कारक थे वो टिम बर्नर्स ली थे, ऑप्शन नंबर टिम बर्नर्स ली, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा एक ताकतवर पासवर्ड है? निम्नलिखित कौन सा एक ताकतवर पासवर्ड है? तो दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो आपका 4 जो है ये एक ताकतवर पासवर्ड है, क्योंकि इसमें जो है आपको ज्यादा दोस्तों इसमें जो कैरेक्टर है उसका यूज किया गया है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। डीआरडीओ द्वारा एक स्वदेशी उन्नत वायु रक्षा इंटरसेप्टर मिसाइल विकसित किया गया है, मिसाइल का नाम क्या है? तो दोस्तों इस मिसाइल का नाम अश्विनी है, ऑप्शन नंबर 1 अश्विनी। अगला प्रश्न है, लाइट सपोर्ट एयरक्राफ्ट से ग्रीनलैंड आइस कैंप के पार एकल उड़ान को पूरा करने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों ये आरोही पंडित बनी है, ऑप्शन नंबर 4 आरोही पंडित। एबल प्राइज किससे संबंधित है? दोस्तों आपको पता होगा ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, एबल प्राइज गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। तो वो राज्य आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नर्तिका पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी? तो दोस्तों चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो है वो सोनल सिंह हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर 1 सोनल सिंह।
निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य बैगा में उनके योगदान के लिए संगीत संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों अर्जुन सिंह धुर्वे को यह पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन सिंह धुर्वे, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक सुधा मूर्ति है, ऑप्शन नंबर 4, सुधा मूर्ति है। किस तिथि को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के डैश पर मनाया जाता है? तो ये दोस्तों लाल किले पे मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से दोस्तों इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ था, ये इसका कथन गलत है, क्योंकि इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया था और इसका मुख्यालय भी ढाका में ही है और इसका स्थापना 1985 में हुआ था। अगला प्रश्न है 88 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक को भी कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम विश्व बैंक भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, दोहा घोषणा डैश से संबंधित है? तो यह घोषणा ट्रिप्स समझौता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 ट्रिप्स समझौता। ग्रैंड स्लैम पद किस खेल से संबंध है? ग्रैंड स्लैम पद किस खेल से संबंध है? तो यह खेल लॉन टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगास्वामी कप संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हॉकी से संबंधित है। उबेर कप किस खेल के साथ जुड़ा है? तो यह जुड़ा है आपका बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर 4 बैडमिंटन। लेक पैलेस किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों जो लेक पैलेस है ये आपका उदयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1961 में किसकी सत्ता से गोवा मुक्त हुआ था? तो दोस्तों यह पुर्तगालियों के सत्ता से मुक्त हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों यह कन्याकुमारी में किया गया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्याकुमारी। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का जो पूर्ण सदस्य बन गया है वह इंडोनेशिया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर्स है, बजट 2025-26 के अनुसार नए टैक्स रिजिम में 4 से 8 लाख रुपए की आय पर सरकार ने कितना टैक्स लगाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 5%, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5%। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यालय को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता डैश और 2020 के बीच 36% कम हुई है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2005, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2005। अगला प्रश्न है 99 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार फाइनेंस ईयर 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान किस रेंज में है? तो दोस्तों अभी जो अनुमान लगाया गया है इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर 3 6.3 से 6.8% होने का अनुमान है। अगला प्रश्न है दोस्तों 100 नंबर, आज का अंतिम प्रश्न है, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? तो ये पुरस्कार डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हमारा 100 प्रश्न का जो सेशन है वो समाप्त होता है। 100 प्रश्न में आपके कितने सही हुए हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो और अगर आपको लगता हो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।